हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। हसन नसरुल्लाह मारा गया है। नसरुल्लाह मारा गया। या अल्लाह सुभान। या वाहद इजराइल और हमास की लड़ाई को पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब इस जंग का असर आसपास के मुल्कों में पड़ रहा है और इसी को समझने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच गई है लेबनान की राजधानी बेरूत में। बेरूत शहर जो एक समय में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, आज वो इस जंग से जूझ रहा है। इजराइल हमास की जंग सीमाएं लांघकर अब लेबनान पहुंच चुकी हैं और पिछले 1 महीने में इजरायली हमलों में लेबनान के 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से हवाई बमबारी जारी है, वहां पर मलबों का ढेर लगा हुआ है और इसी बीच इजराइल अब संयुक्त राष्ट्र के जो शांति बहाली की फोर्स है उसके साथ भी झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें करीब 5 संयुक्त राष्ट्र के जो फोर्सेस हैं उनको भी घायल किया है। और ऐसे में अब लग रहा है कि लेबनान और इजराइल एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है इजराइल और हिजबुल्लाह में, उसके क्या असर हैं जो नागरिकों पर पड़ते हैं, उसको समझने के लिए हम लेबनान में तो थे ही, बेरूत में, उसकी राजधानी में, लेकिन उसके दक्षिणी इलाके में जिसका नाम है जेई बन यूनुस, नबी यूनुस, उस इलाके में करीब शनिवार को, पिछले शनिवार को यहाँ पर इजराइल की तरफ से धमाके हुए हैं। और आपको दिखाता चलूँ कि एक ऐसा घर है जहाँ पर लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया भी है, 5 लोगों की मौत हुई है। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी जो हैं उस परिवार की लगाई गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन आज़म को कहूँगा कि वो दिखाते चलें। इसी घर में ये लोग रहते थे, 3 महिलाएं हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तबाही मची है सिर्फ एक बॉम्ब गिरने से। और आप देखें कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, भारी भारी ये ट्रक है यहाँ पर, जिसको लेकर जो है इस ट्रक से जो है यहाँ पर रबल यानी जो यहाँ का मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से अब देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है, इसमें ये घर हुआ करता था, लेकिन जो यहाँ पर माहौल देखेंगे आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़े बड़े मशीन यहाँ पर लगे हैं ताकि उसको हटाया जा सके और जो मलबा है उसको हटाया जा सके। लेकिन साफ बात ये है कि जिस तरह से इन इलाकों में हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में जो हमले हो रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है, घबराहट भी है और उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि अब इस इलाके का होगा क्या, क्योंकि ये इलाका जो है वैसी जगहों पर आता है, वैसे जगह पर लोकेटेड है जहां कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का गढ़ भी है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि ये रिहायशी इलाके हैं, इसमें बमबारी होने से आम लोगों की जान चली जाती है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं। और ख़ास करके ऐसे इलाकों में पहुंच के यही पता लगता है कि जंग किसी भी 2 मुल्क में हो, किसी भी 2 समुदाय में हो, किसी भी 2 ग्रुप्स में हो,
उसमें मरने वाले ज़्यादातर मासूम ही होते हैं। ऐसी जगह पर पहुंच के अक्सर ये लगता है कि काश कोई ऐसी फोर्सेस होती या कोई ऐसा कानून होता जो इस जंग को फ़ौरन रोक देता, क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और आप देखें, ऐसी तस्वीर शायद ही किसी को देखने को मिले, या खुदा न खास्ता किसी को ऐसे तस्वीर या हालात से ना गुजरना पड़े जहाँ आपके अपने सपनों का घर बनाया हुआ इस जंग की भेंट चढ़ जाए। बेरूत शहर और उसके खूबसूरती से कई किलोमीटर दूर ये जगह है वर्दनिये, और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेश्ड एक बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी कह लें या 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत थी, जो एक हफ्ते पहले इजराइल के बमबारी के वजह से ढह गई। और ये इमारत किसकी थी? एक NGO था यहाँ पर जो विस्थापित हुए लोगों की मदद करता था, चाहे वो खाना पीना हो, ठहरना हो, या फिर दवा वगैरह के इंतज़ामात करता था। लेकिन इज़राइल ने यहाँ पर ये बम ऐसा गिराया है जिसको इज़राइल प्रिसीजन स्ट्राइक कहता है। आप मेरे नीचे भी देख सकते हैं, मैं इस वक्त पहली मंजिल पर खड़ा हूँ, इसके नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है। तो धमाका इतना तीव्र होता है कि इस पूरे मंजिल को वो ख़त्म ही कर देता है। और यहाँ पर जितने सामान हैं आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर एक अच्छा खासा NGO चलता था, इधर यहाँ पर और भी सामान है। और मैं नीचे पहुँचने की कोशिश करता हूँ ये दिखाने और समझाने के लिए, क्योंकि अब ये बिल्डिंग ज़रा अनसेफ भी है। अनसेफ ना सिर्फ इसलिए कि इस पर दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि अब इस कई जगह से इसको क्षति पहुँची है, और क्षति पहुँचने की वजह से ये इमारत गिर भी सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहाड़ों पर बने ऐसे मकानात, ख़ास करके इन इलाक़ों में, ये जो पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया के जो लेवांत बेल्ट है जिसमें ये देश आते हैं, फ़िलिस्तीन है और लेबनान है और इस तरह के जो और कंट्री हैं, वहाँ पर ऐसे मकानात पहाड़ों पे बने होते हैं। और जब आप देखें ग्राउंड फ्लोर है और पूरी छत जो है वो ढह चुकी है। और इज़राइल हर बार कहता है कि वो हमले में आतंकवादियों को मार रहा है। यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि ये आबादी, शिया आबादी ज़्यादा है, इसलिए अटैक किया गया है। और आप देखें यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और कभी एक हफ्ते पहले तक इस बिल्डिंग में लोग आना जाना करते थे, कार्यरत थे, काम चलता था, दफ्तर था। लेकिन एक हवाई हमले के बाद ये पूरा दफ्तर अब मलबे का ढेर बन चुका है। अब आप कहेंगे कि शायद इस कमरे पे कोई असर ना हुआ हो, तो वो भी हम दिखा दें कि बम के असरात ऐसे हैं कि जितना सामान आप बचा सकते हैं बचा लें। इसमें ये कुर्सियां हैं, ये फ्रिज है, आसपास का सामान आप देख सकते हैं। मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या मंज़र है यहाँ पर। और लोगों की यही पुकार है कि आखिर कब थमेगा ये? क्यों दोनों ही पार्टियाँ, या क्यों जो बड़े बड़े सुपर पावर हैं वो कब इन सारी पार्टियों को बिठाएंगे, बातचीत करके इसका एक मसला निकालें? क्योंकि ऐसी जंगें पहले भी हुई हैं और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जिसको हम कहते हैं, उसने भी कई प्रयास किए, लेकिन इस बार लग रहा है कि सारे ही प्रयास विफल हुए हैं। और ये गाड़ी भी देख लें, आपको यहाँ से गाड़ी भी दिखाता चलूँ। ये सारे ही ये ऐसा नहीं है कि ये पुरानी गाड़ी थी और ख़राब हो गई। इस पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ बम का ही ये इम्पैक्ट है, उसी का असर है जिसके वजह से ये ख़राब हो गया। और ये बाहरी नज़ारा इस बिल्डिंग का। Do tell us about this particular building and the incident as to how many people were injured or killed, if any. We had like 24 injured people and 6 killed people, and they are all innocent and they are all civilians. And the Israeli government and the Israeli army, and it's not stopping bombarding civilians in Lebanon.
they are crossing all limits, all legal and ethical limits, and political even limits, and all rules of international humanitarian law and human rights are not respected here. इजराइल के लगातार हमलों से जान बचाते हुए दक्षिणी लेबनान में लोग अपने घरों को छोड़कर या तो सीरिया का रुख करने या फिर लेबनान में ही दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। घरों से बिखरे हुए लोग जिन्होंने दक्षिणी लेबनान इस जंग की वजह से छोड़ दिया है। इस जंग की वजह से कई लोगों के व्यवसाय ठप पड़ गए हैं और इन सब के बीच हालांकि पश्चिमी मुल्कों से और दूसरे दीगर मुल्कों से इनके पास मदद तो आ रही है, लेकिन ऐसे में एक ही सवाल सबके शक्ल पर है कि क्या और कब ये जंग कैसे रुकेगी। इस जंग की तबाही के बीच जो सबसे दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है वो है पलायन का। दक्षिणी लेबनान से कई हजार लोग सीरिया की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में उनको ये भी नहीं पता कि सीरिया जैसा मुल्क जो कई सालों से एक सिविल वॉर से जूझ रहा है, क्या वहां पर रहना बेरूत और लेबनान से बेहतर होगा और क्या वो इस कंट्री में, इस देश में कब वापस आ पाएंगे। फिलहाल बेरूत में हालात ऐसे बने हुए हैं कि बेरूत के दक्षिणी इलाके में फिलहाल हवाई हमले जारी हैं। वहां से कई लोग जो हैं वो शहर छोड़कर, सदर्न सबर्ब जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो छोड़कर या तो बेरूत शहर में होटलों में आकर रह रहे हैं या फिर अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में शेल्टर या शरणार्थियों के लिए बनाया गया है और कई लोग जो है अपने ही देश में अब शरणार्थी हो गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है यहाँ से कई मील दूर सीरिया की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो सीरिया में भी जा सके। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बेका वैली है, बेका घाटी है। इसमें भी कुछ मकान है, लेकिन लोकल्स बता रहे हैं कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सुन्नी मुसलमान, क्रिश्चियंस और ड्रूज रहते हैं। इस वक्त हम सीरिया और लेबनान के सरहद के पास खड़े हैं। मेरे पीछे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सड़क जो है वो लेबनान की तरफ से आ रही है और ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं, जब मैं आपको दिखाता चलूं, ये जितनी गाड़ियां हैं वो लेबनान की तरफ से वो लोग हैं जो इस जंग की वजह से सीरिया की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने जो है ये सीरिया की सड़क है, या जो सड़क है सीरिया की तरफ जाती है। और अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लेबनान और सीरिया की सरहद पर इजरायली बम धमाके की वजह से लोगों को परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल एनजीओ हैं जो रेड क्रेसेंट के नाम से है और यही लोग हैं जो इन लोगों को, यहाँ के आम नागरिकों को सीरिया ले जाने में मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। और ये वो सड़क है मेरे पीछे। इस सड़क से मैं अभी आया, मैं अभी इसी सड़क से आ रहा था लेबनान की तरफ से, और इस तरफ जो है इस सड़क आगे जा रही है, ये सीरिया की तरफ जाती है। और ये इतना बड़ा जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क को, इस सड़क पे बमबारी हुई है जिसकी वजह से ये सड़क बीच में टूट गई है या इसमें गड्ढे हो गए हैं। और इतना बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पर इजरायली बम धमाके से, जिससे काफ़ी लोग जो हैं गाड़ियों को इस तरफ रोके हुए हैं। कुछ जो हैं दूसरी तरफ भी गाड़ियों से आए थे, वो दूसरी तरफ रुक गए हैं और लोग सारा साजो सामान लेकर इस सरहद की तरफ आ चुके हैं। और अब यहाँ से जितनी गाड़ियाँ हैं, आप देखें कि हर गाड़ी में से कुछ लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, सामान लेकर उस तरफ जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। ये एक परिवार है जो लेबनान से अब सीरिया की तरफ जा रहा है। ये दाहिया के इलाके का परिवार है। दाहिया का वही इलाका जहाँ पर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी। इसी तरह के हालात जो हैं इस पूरी सड़क पर आप देखें, महिलाएं भी हैं जिनको अपना सामान लेकर जाना पड़ रहा है और यहाँ पर के लोकल एनजीओज जो हैं उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं।
What is Arabic. your just little English? What is your Okay. name? Suraya, and I go to the Syria. I love my Lebanon. وبس. شكرا. Shukran. What's your name? محمد ماجد. You're going to Syria with your family? Yes, Yes. Why are you going to Syria? Why are you leaving Lebanon? because in Lebanon is danger. Danger. Did you see any kind of attack here in Lebanon? Yes. Who is attacking Lebanon? Mom and Who is attacking? Did you see any attacks here in Lebanon? Are you scared? no. Are you scared? Are you feared? इस वक्त हम लेबनान के शहर त्रिपोली में हैं। ये जो है उत्तरी इलाका है लेबनान का। मेरे पीछे जो आप चेक पॉइंट जो वो देख रहे हैं वो दरअसल एक चेक पॉइंट है जिसके ज़रिए लोग सीरिया में इंटर होते हैं और सीरिया के शहर लातिका में। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि सीरिया में हालात कैसे हैं, क्योंकि सीरिया में एक सिविल वॉर पिछले 10-12 साल से छिड़ा हुआ है बशर अल-असद और उनकी सरकार की फ़ौज में और सरकार की जो फोर्सेस हैं और उनके ख़िलाफ़ बगावत करने वाले जो लोग हैं। लेकिन फ़िलहाल इस इलाके में सीरिया का जो इलाका लातिका यहाँ से पड़ता है वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा सेफ़ है। इस वजह से वो त्रिपोली से लातिका सीरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये शहर भी लेबनान का, ये समुद्र के पास है, ये मेडिटेरेनियन सागर के पास है। और लोगों का कहना है कि हालांकि इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक इस इलाके में नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लेबनान का उत्तरी इलाका है। लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वहाँ पर ज़मीनी हमले भी चल रहे हैं, ज़मीनी जंग भी चल रही है लेबनान हिजबुल्लाह के फाइटर और इजरायली फ़ौज में। लेकिन यहाँ पर एक हफ्ते पहले करीब इजराइल ने कई हवाई हमले किए थे और इजराइल का मानना था कि यहाँ पर हमास के कमांडर रह रहे हैं। ये इलाका सुन्नी बहुल्य इलाका है, तो यहाँ पर हिजबुल्लाह का वैसा वर्चस्व या वैसी पैठ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने इस इलाके पर भी हमला किया है, इस शहर त्रिपोली में भी हमला किया है, ये दावा करते हुए कि यहाँ हमास के कमांडर हैं। इजराइल के दावे अक्सर ऐसे होते रहते हैं कि शहरी इलाकों में हमास या हिजबुल्लाह के लोग हैं, इसलिए वो शहरी इलाकों में हमला कर रहा है। फ़िलहाल इस त्रिपोली शहर में भी लोगों में थोड़ा बेचैनी है कि क्या हिजबुल्लाह का गढ़ ना होने के बावजूद इजराइल यहाँ पर भी हमले करता रहेगा। और इसी परेशानी की वजह से लोग जो हैं त्रिपोली को छोड़कर वो लातिका नाम के शहर सीरिया में जा रहे हैं। सीरिया की सरहद से बिल्कुल पहला शहर लातिका पड़ता है और वहीं पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इसके साथ ही इजराइल लगातार हमले लेबनान के अलग अलग इलाकों पर कर रहा है। So why did you choose to leave Lebanon? Is it due to the war, ongoing war? It's because of Israel and Lebanon war. I left Lebanon. Okay. And is there any problem in crossing the border? There is No, it's all right. Here, it's everything is fine. So it is easy to cross the border? Yeah, of course. Just like any normal border. Okay. Yeah. And has this area in Tripoli has come under attack from Israeli air strikes? Sometimes in Tripoli, in Lebanon, yeah, I heard some attacks. They are attacking all areas in Lebanon, the Israel forces. And where is your family? They're still in Lebanon, some of them. So they don't want to leave Lebanon and go to Syria? Some they don't want. They don't want. Yeah. They think it's still safe. Some, yeah. Okay. And how is the situation in Syria? It's more safe than Lebanon because there is no like wars like this in in Lebanon. Syria is more safe. इस वक्त हम खड़े हैं जो लेबनान का शहर आप इधर देखें, सौफी मसाले नबातिया। कैमरा पर्सन को कहूँगा आपको दिखाएं थोड़ा। नबातिये और मसीला करके मसाइला करके जो शहर हैं, और मेरे इस तरफ जो है अगर इस तरफ जाएं तो सफारंद करके शहर है जहाँ से अभी हम लोग लौटे हैं। और ये जो है बिल्कुल इजरायली सीमा के बिल्कुल पास में है। और इस वक्त हम जब गए थे तो हमें हिजबुल्लाह के कुछ लोग भी मिले जिन्होंने साफ साफ कहा कि आप इस इलाके से निकल जाएं। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर इजराइल के जो ड्रोन आसमान में चल रहे हैं वो फौरन ट्रैक करते हैं। लेकिन इस
स्ट्राइक, हवाई हमला भी हो सकता है, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं इस सन्नाटे में, इस हाईवे के दोनों तरफ हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी हिजबुल्लाह का गढ़ है। फिलहाल यहाँ माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सबको यही आशंका है कि इस इलाके में कभी भी अटैक हो सकता है और इसके पास ही मेडिटेरेनियन का महासागर भी है और इस वजह से इजराइल ने पहले ही कहा है कि वो समुद्री रास्ते से भी हमला कर सकता है। फिलहाल इस हाईवे पे खड़े रहना भी खतरे से कम नहीं है। इस वक्त हम बेरूत शहर से थोड़ा दूर एक मेकशिफ्ट कैंप में हैं। ये बेसिकली एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर ही इसी तरह के कैंप बनाए गए हैं, टेंट बनाया गया है जिसमें लोग जो दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान से इस तरफ आए हैं वो यहाँ अपने परिवारों के साथ रह सकें। सरकारी स्कूल है, सरकार की भी पकड़ है यहाँ पर कि वो ऐसे कैंप चलाते रहें, लेकिन हमने लोगों से यहाँ बातचीत करके जानने की कोशिश की कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं, उनका खाना पीना कैसे हो रहा है और दक्षिणी लेबनान में जहाँ से वो आए हैं उनके साथ वहाँ पर क्या बीता है। और इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर तो करीब 500 लोगों का खाना तीनों टाइम बनता है। हालांकि यहाँ पर लिखा तो है कि नो पार्किंग, लेकिन हम अंदर जाने की इजाज़त ले चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें कि महिलाएं, बच्चे, ख़ास करके महिलाओं की तरफ से ये कहा गया है कि वो उनको रिकॉर्ड ना करें, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर करीब 500 लोगों के कई परिवार हैं जो रह रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। और पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से यहाँ पर ऐसे ही परिवार जो अब शरणार्थी बन चुके हैं अपने ही देश में, उनके लिए यहाँ पर रहने का इंतज़ाम है। यहाँ पर बच्चे भी हैं अगर आप देखें, लेकिन ये कहीं पर भी इनको भी ये पता नहीं है कि अभी इतनी समझ नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है। वो सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जंग लगी हुई है और बहुत जल्द शायद इस जंग का हल भी हो जाए। लेकिन ऐसे बेरूत में और कई इलाकों में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिसमें अब यहीं के नागरिक जो हैं वो शरणार्थी बन चुके हैं और यहाँ भी जो खाने पीने और रहने का इंतज़ाम है वो लोग जो खुद शरणार्थी हैं उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम किया। और साथ में अभी जो हमारा कैमरा पकड़ के काम कर रहे हैं वो भी यहाँ के एक वॉलंटियर हैं जो युवा हैं और महिलाएं, बच्चे। आपको दिखाते चलें कि यहाँ जो काम हो रहा है इसमें नौजवान लड़के ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। इस वजह से और यहाँ देख सकते हैं कि जो काम हो रहा है वो भी यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सारे ही लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल हालात यहाँ पर तनावपूर्ण है। आपको उर्दू आती है? थोड़ा थोड़ा, बराबर नहीं, थोड़ा थोड़ा आती है। So can you tell us that what is happening here? What is the extent of how many people are here in this shelter? First tell us who is running this shelter. You can say that the civilian resistance who is running this school, and here we have around 500 people here. Most of them are children and women, as you can see, and we are from the south of Lebanon at the border with Palestine. The Israeli army, they are bombing our villages and they want us to move from there. They are saying that there is resistance and there is arms in our houses, and this is wrong. How long did you take to reach here? Like how many days before have you arrived here? 7 days. 7 days? Yeah, 7 days. What is we wait until we cannot, the children and the women cannot afford it anymore. That's why we move from South Lebanon to the suburb, to the Beirut. Okay, when do you expect to go back then? When will this come to an end? We wish it will be very soon, and we are wondering that the Lebanese resistance will, inshallah, will be having a very big victory. Even if Sayyid Hassan Nasrallah, we lost Sayyid Hassan, but we didn't lose his way and his beliefs.
इस वक्त हम बेरूत के मार्टियर्स स्क्वायर पे खड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये मार्टियर्स स्क्वायर बहुत मशहूर चौक भी है और इसके बिल्कुल बगल में रफ़ीक हरीरी मस्जिद, जो यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर, पहले के प्रधानमंत्री जो हुए थे उनके नाम पे बनाया गया अल अमीन मस्जिद भी इसको कहा जाता है। और ये है मार्टियर्स स्क्वायर जो अब शरणार्थियों का गढ़ बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से टेंट लगा कर लोग जो दक्षिणी लेबनान से यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ के हालात क्या हैं? हालात ऐसे हैं कि सबसे पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो लेबनान के दक्षिणी इलाके में जो इज़राइल के सीमा से लगते हुए सटे हुए गांव थे या वो इलाके थे जहाँ पर शिया कह लें या हिज़्बुल्लाह का गढ़ माना जा रहा था, उन इलाकों पर हमले तीव्र शुरू हो गए थे और पीछे मेडिटेरेनियन सागर है। तो कल रात क्या हुआ है जिससे यहाँ पर थोड़ा सा तनाव बन गया है माहौल में कि बेरूत के बिल्कुल सेंटर में 2 इलाके हैं, रिहायशी इलाके, जिस पर बमबारी इजराइल ने की है, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हम ये कह सकते हैं पिछले 1 हफ्ते में यहाँ से रिपोर्टिंग करने में कि बेरूत और लेबनान का कोई ऐसा इलाका नहीं रह गया है जहाँ पर इजराइल ने हमला ना किया हो। दक्षिणी बेरूत हो जो इजराइल की सीमा से लगता हो, केंद्रीय बेरूत शहर हो जहाँ कल हमला हुआ, और इसी तरफ बेरूत के इलाके दाहिया का इलाका है या और भी इलाके हैं जो उत्तरी में हैं, जैसे एयरपोर्ट के इलाके हैं बेरूत शहर के, उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ सिर्फ दिन में हमला होता है, कुछ इलाके हैं जहाँ सिर्फ रात में होता है और कुछ इलाके हैं जिसका पता नहीं कि कब वहाँ हमला हो जाए। शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो माइग्रेशन की एजेंसी है जो उसकी समझ रखती है, जो उसको ऑब्जर्व करती है, उनका कहना है कि करीब 3 लाख लोग जो हैं वो शरणार्थी बन गए हैं। कुछ सीरिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से टर्की, सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं, कुछ इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। बेरूत शहर के मैक्सिमम होटल्स में शरणार्थी आकर बसे हैं और कई होटल व्यवसाय के लोग भी इससे घबरा भी रहे हैं कि क्या जो लोग वहाँ से उजड़ रहे हैं या यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो हिज़्बुल्लाह से जुड़े हैं या नहीं। कहीं इसी शक में इजराइल इन इलाकों पर भी हमला करना ना शुरू कर दे। लेबनान की मछली पालन जैसे व्यवसाय, जिसमें मछुआरे भी होते हैं और नौका चलाने वाले लोग भी होते हैं, उनको इस जंग का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में जब दिन ब दिन ये जंग एक नया रूप धारण कर रही है, ऐसे में लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि अगर ज़्यादा दिन ये जंग चलती है तो न सिर्फ ये व्यवसाय ठप होगा बल्कि पूरे परिवारों को गरीबी की तरफ धकेलता जाएगा। इस वक्त हम मेडिटेरेनियन सागर में हैं और जिस बोट पर हम हैं इसको चलाने वाले हमारे चालक जो हैं वो एक मछली भी पकड़ने के लिए इससे निकलते हैं। और अभी तक फ़िलहाल हमने यहाँ पर कई आम दिनों में, पिछले 1 हफ्ते से हम बेरूत में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आम दिनों में इस इलाके में कई सारी बोट्स दिखती हैं। और आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखाता चलूँ अगर हो सके इस मोबाइल फ़ोन से, कि ऊपर जो है पास में ही एयरपोर्ट का भी इलाका है, एयरपोर्ट भी पास में है, तो यहाँ से प्लेन भी जा रही है। और इजराइल ने कोई ऐसा इलाका छोड़ा नहीं है जिस पे हमला ना किया हो। एयरपोर्ट के पास भी हमले हुए हैं और फिलहाल इजरायली सेना ने एक वार्निंग भी दी है कि वो समुद्री रास्ते से हमला कर सकते हैं और इस वजह से समुंदर और नदी के जो रास्ते हैं उसके पास से कई गाँवों को खाली करने का हुक्म दिया है। साथ ही ये भी कहा है लेबनान के लोगों को कि वो यहाँ से दूर रहें पानी के रास्ते से। और इसका असर देखने को ये मिल रहा है कि आम दिनों में मेडिटेरेनियन में यहाँ पर इस सागर में, महासागर कह लें, कि कई सारे बोट और कई सारे मछुआरे दिखते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आज बहुत कम है क्योंकि उसी वार्निंग का असर है, उसी चेतावनी का असर है। क्योंकि इजराइल जो दक्षिणी लेबनान में घुस चुका है और एक वीडियो भी उसने जारी किया था कि किस तरह से एक इलाके में दक्षिणी लेबनान में इजराइल का झंडा फहराया जा रहा है। और उन्होंने साफ साफ इजरायली आर्मी के जो अरबी भाषा के जो स्पोक्सपर्सन है, प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और लोगों को कहा कि अलावी नदी है वहाँ से दूर रहें। तो उसका असर ये है कि बेरूत शहर में खास करके जो मछुआरे हैं, अभी तक वो सुबह का वक्त हो रहा है, वो यहाँ पर समुद्र में नहीं आए हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले इक्का दुक्का कह लें या 1-2 जो बोट थे उस पे जो लोग सवार थे, जो मछुआरे थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या वो चिंतित हैं, क्या वो इस वजह से समुद्र में नहीं आ रहे हैं,
कि इजराइल की सेना ने इधर से भी अटैक करने का कहा हुआ है, चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन हालांकि आम दिनों से के मुकाबले में यहाँ पर कम बोट दिखने को मिल रही है। और जिस तरह से ये जंग चल रही है, अगर आप देखें तो मेरे पीछे बिल्कुल शांत समुंदर है, लेकिन बेरूत और लेबनान का माहौल इतना तनावपूर्ण है कि शायद मेडिटेरेनियन के ऊपर, इस सागर के ऊपर का आसमान और सागर के पानी से वो तनाव पता ना चल सके। आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कब और कहां हमला हो जाए। इजराइल की कोशिश ये भी है, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री लेबनान के लोगों को संबोधन करके कह रहे थे कि आप हिजबुल्लाह से दूर हो जाएं, और किसी ज़माने में बेरूत जो है मिडिल ईस्ट का पेरिस था, इट वाज पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट का मोती कहा जाता था। तो आज वही बेरूत जो है, वही लेबनान जो है, वो हिजबुल्लाह के हथियार का ज़ख़ीरा बन गया है, या हथियार रखने का ठिकाना बन गया है। उनकी कोशिश यही है कि जिस तरह से ईरान में, जिस तरह से गाज़ा में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो वहाँ के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ या वहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करें और सरकार बदल दें, वही अपील उन्होंने लेबनान में की थी। लेकिन लेबनान में उसका कोई ख़ासा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितने लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें से दो बातें साफ ज़ाहिर हो रही हैं। कुछ तो लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि हिजबुल्लाह की वजह से ये जंग शुरू हुई, लेकिन वहीं पर कुछ और लोग भी हैं जो कहते हैं कि हिजबुल्लाह ही है जो इस जंग को या इजराइल के ऑक्यूपेशन को, कब्जे को रोक सकती है। And have you ever faced any security situation here, like Israel attacking or something to fishermen now? ما في safe. No safe. No safe in Lebanon. It's No, not no safe. even in sea? And the sea. And No safe. no safe. No safe. And every day there are many boats, but today it is very less. Yes. Yeah. Why? What is the reason? Because the fisherman is خايفين. It's Afraid. afraid. Yeah. Okay. Due to the attacks? Yeah. Okay. Thanks. Hope You're safety welcome, returns. sir. Thanks You're for the welcome. ride. Thanks for the ride. You're welcome. Welcome. घर परिवार बसाने में जिंदगियां लग जाती हैं, और इजराइल की इस जंग की वजह से आज लेबनान के लोग ये कह रहे हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी, उनका घर और उनका परिवार सब कुछ उजड़ गया है। ऐसे में सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या शांति के लिए जंग करना ज़रूरी है? और ऐसे में लोगों के अंदर बस एक यही कौतूहल है कि किसी तरह भी इस जंग को रोक दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा बचा सकें। बेरूत से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।